अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की हम वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम ब्लेक की पोएम द चिमनी स्वीपर। इसी नाम की एक पोएम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का हिस्सा है और अभी जो हम पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का हिस्सा है। इस पोएम में विलियम ब्लेक चिमनी साफ करने वाले एक बच्चे की सफरिंग्स के बारे में बताते हैं। विलियम ब्लेक चिमनी साफ करने को चाइल्ड लेबर कंसिडर करते हैं और इसके अगेंस्ट बात करते हैं। और इस पोएम में न सिर्फ इंसानों पे स्टायर किया गया है जो कि फोर्सफुली बच्चे से काम करवाते हैं, बल्कि रिलीजन पे भी स्टायर किया गया है कि ये किस तरह का रिलीजन है जहाँ पे लोग खुदा की पूजा में तो बिजी होते हैं लेकिन अपने बच्चों की कोई केयर नहीं करते, उनसे हार्ड वर्क करवाया जाता है। वो उम्र जो कि उनकी एंजॉय करने की होती है, लाइफ को देखने की होती है, उसे एक्सपीरियंस करने की होती है, उस जिंदगी के उस हिस्से में वो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। A little black thing among the snow, कि अपने चारों तरफ फैली हुई व्हाइट स्नो और उसके अंदर एक काली सी चीज। और ब्लैक थिंग किसे बोला है? वो चिमनी स्वीपर, जो कि वो बच्चा है जो कि चिमनी साफ करने के बाद उस कालख से काला हो चुका है। अब वो बच्चा बर्फ के बीच में दौड़ रहा है और वो गलियों में दौड़ रहा है क्राइंग वीप वीप इन नोट्स ऑफ वो गलियों में वीप वीप कहते हुए चिल्ला रहा है। वीप वीप का मतलब है स्वीप स्वीप, ताकि उसकी कोई आवाज सुने और उसे अपने घर की चिमनी साफ करवा ले। और पोइट कह रहा है कि उसकी आवाज में एक दर्द है। इन नोट्स ऑफ वो का मतलब है उसकी आवाज में एक दर्द है। वेयर आर द फादर एंड मदर से। तो जब ये चिमनी साफ करने वाला बच्चा गलियों में वीप वीप कहते हुए यानी स्वीप स्वीप कहते हुए चिल्ला रहा था और भाग रहा था, तो किसी ने उसे रोक के पूछा कि लड़के, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? फिर उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? दे आर बोथ गोन अप टू द चर्च टू प्रे। तो इस बच्चे ने कहा कि मेरे माँ बाप दोनों चर्च गए हैं प्रे करने के लिए। यहाँ पे हमें आयरनी दिखाई गई है कि एक छोटा बच्चा जो कि चिमनी खुद तो साफ कर रहा है लेकिन उसके पेरेंट्स चर्च में गॉड से प्रे करने के लिए गए हैं। आगे वो बच्चा कहता है बिकॉज आई वॉज हैप्पी अपॉन द हीट एंड स्माइल अमंग द विंटर स्नो। और मैं हंसता खेलता था इस विंटर की स्नो में भी और मुस्कुराता था और ये विंटर की स्नो भी मुझे अफेक्ट नहीं कर सकती थी। कहने का मतलब ये है कि मैं विंटर में भी बहुत ज्यादा खुश रहता था। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि विंटर की सख्त सर्दी में इस बर्फ में भी मैं खुश रहता था। दे क्लॉथ मी इन द क्लॉथ ऑफ डेथ। तो उन्होंने क्या किया, यानी उसके पेरेंट्स ने क्या किया कि उनसे इस बच्चे की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने इसे डेथ के कपड़े पहना दिए। यानी चिमनी साफ करने के लिए जो उसने कपड़े काले कपड़े पहने हुए हैं उसकी ये बात कर रहा है, क्लॉथ ऑफ डेथ। एंड टॉट मी टू सिंग द नोट्स ऑफ वो। और मुझे ये दुख भरा गाना सिखाया, यानी वीप वीप वाला। यानी ये बच्चा कह रहा है कि मेरे माँ बाप ने ही मुझे इस मुश्किल काम में डाला है। एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग। और यहाँ पे मैं जब अपना काम करते हुए गाता हूँ, डांस करता हूँ, यानी अपना काम करते हुए भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी। तो उन्हें यानी मेरे पेरेंट्स को ये लगता है कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया यानी इसको चिमनी स्वीपर वाले काम में लगा के उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि उन्हें मेरे यहाँ पे काम करते हुए भी मेरी खुशी दिखती है, मेरा दुख और तकलीफ नजर नहीं आती। तो वो सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया इस बच्चे को काम में लगा के। एंड आर गोन टू प्रेस गॉड एंड हिज प्रीस्ट एंड किंग। और इसी वजह से वो गॉड को खुश करने के लिए, प्रीस्ट को, किंग को खुश करने के लिए गए हैं। वो मेक अप अ हेवन ऑफ अवर मिसरी, जिन्होंने हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को खुशी में बदल दिया।